चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और इंडिपेंडेंस स्पेशल रेसिपी। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्थी सा ब्रेकफास्ट एकदम इजी। तो चलिए बनाते हैं इसे बहुत ईजी। और सबसे पहले देखिए जार लेंगे और पालक को अच्छे से वॉश कर लें। इसमें शिमला मिर्च और फिर हरा धनिया और इसमें मैं मटर के दाने और फिर इसी के हरा मिर्च और अदरक लहसुन के पीसेस डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ और इसे छोटी सी देखिए इस तरह से कटोरी में निकाल लेती हूँ। और फिर इसी के साथ गाजर और चुकंदर लेकर इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। और फिर इसे भी देखिए इस तरह से कटोरी में निकाल कर अलग साइड रख दिया। बॉयल कर लूँगी और इसमें 1/4 कप ही सूजी का ऐड करना है। और फिर इसी के साथ 1/4 कप इसमें हम डालेंगे बेसन का आटा और 1/4 कप ही हम दही का डालेंगे, फ्रेश और ताज़ा दही। और इसी के साथ 1/4 कप ही पानी का ऐड करूँगी। और ये जो सब क्वांटिटी है एक ही साथ बनाया है, तो फिर होता है कि जो सूजी है बहुत ही अच्छे से और एकदम सही का जो नाश्ता बनता है। तो इस तरह से इसे मिक्स करती हूँ और फिर देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो देखिए इसका टेक्सचर और ना ये थिक है ना ही पतला है। इसी के साथ इसमें नमक के ऐड करूँगी और फिर हल्दी का आधा चम्मच और फिर इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा धनिया पाउडर। होता ही है कि ये बहुत ही अच्छा सा बनता है, एकदम टेस्टी सा बनती है ये रेसिपी। और फिर सबके साथ इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। ये बैटर का अच्छे से मिक्स करूँगी। तो देखिए सूजी अगर आपके पास मोटी है तो आप इसे ग्राइंड कर लीजिए और फिर इसे कवर कर लेते 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। और फिर इसी के साथ बॉल लूँगी और जो ये पालक की प्यूरी बनाया तो मैं इसमें 2 ही चम्मच इसमें ऐड करती हूँ। और फिर देखिए इसी के साथ इसे चेक करते हैं और फिर ये सूजी भी अच्छे से देखिए फूल चुकी है, तो इसे मिक्स करती हूँ और एकदम अच्छा सा ये बैटर बन के रेडी हुआ है। और इसी के साथ हम फुल भरकर 2 से 3 मैं स्पून भरकर इसमें ऐड करती हूँ और फिर इसी के साथ इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है पालक और ये जो सूजी का बैटर अच्छे मिक्स करेंगे। फिर देखिए इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ थोड़ा सा इसमें नमक के ऐड करूँगी और फिर मिक्स करेंगे। फिर देखिए ये एक मैंने पालक की पूरी रेडी की है प्यूरी को। इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसा कि अजवाइन और जीरा, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर इसे मिक्स करूँगी। अगर आप इसे ग्राइंड कर भी ऐड कर सकते हो। तो फिर देखिए इसी के साथ इनो का डालूँगी, आधा ही चम्मच इनो का ऐड करना है। और फिर जितना इनो डाला तो पानी भी थोड़ा सा ही डालकर इसे मिक्स करेंगे। होता है कि इसकी जाली बनती है अच्छे से। जो ये बनाऊँगी मैं सूजी का ढोकला या जो सूजी का केक होता है, एकदम ये चटपटा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरा वाला बॉल लेकर जो ये मैंने ग्राइंड किया था गाजर और ये चुकंदर का, तो इसे 2 ही चम्मच ऐड करूँगी। इसके साथ सूजी का बैटर ये जितना मैंने गाजर के डाले हैं इसका हिसाब से इसे मिक्स करूँगी, 2 से 3 चम्मच ही सूजी का। और फिर देखिए कोई फूड कलर का नहीं डालेंगे, तो इससे ही हम बनाएंगे अच्छा सा 3 कलर का ढोकला। और फिर इसी के साथ नमक ऐड करूँगी और फिर सेम हम स्टेप करेंगे जैसा कि अजवाइन का थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा का ऐड किया। और फिर इसी के साथ आधा चम्मच ही हम इनो का डालेंगे और फिर इसके पानी डालकर इसे मिक्स करती हूँ। तो देखिए इस तरह ये 2 वाले मैंने कलर के रेडी किए हैं। और फिर जो ये सादा वाला बैटर है इसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और फिर इसी के साथ थोड़ा सा इनो पाउडर डालकर हम इसे पानी डालकर देखिए इस तरह से मिक्स करूँगी मैं। और फिर सारे से देखिए ये मैंने बैटर रेडी किया है और इसी के साथ इसे मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे साइड रख देते हैं। तो ये मैंने रेडी कर लिए हैं इस तरह से। जो केक वाला मोल्ड होता है तो लेंगे इस तरह के देखिए और फिर इसे ऑयल से ग्रीस करूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालकर। होता ये है कि जो ये ढोकला है आसानी से निकल जाता है और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसी के साथ जो बैटर है इसमें मैंने देखिए कुछ चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसी के साथ देखिए थोड़ा सा मैंने स्पाइसी पाउडर ऐड किया है चटपटे बनाने के लिए, आप इसे भी ऐड कर सकते हो। तो ये तीखा सा और एकदम बहुत ही चटपटा सा ढोकला बनाऊंगी मैं। और इसी के साथ देखिए ये जो मोल्ड का है मैंने इसे ऑयल ग्रीस कर लिया था। और फिर इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पहले सूजी वाला बैटर डालेंगे पालक के साथ का, जो मैंने पालक के साथ बनाया ये बैटर डालेंगे हम। और फिर इसे स्टीम करना है, तो अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीम कीजिए। तो मैंने भगोने में इसे मैं स्टीम करूँगी। मैंने पहले ही से इसका पानी जो है हल्के से आंच पर इसे अच्छे से मैंने गर्म कर लिया था। तो ये देखिए अच्छे से ये स्टीम हो रही है और फिर इसे चेक करते हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी ये अच्छे से जम चुकी है। और फिर इसके बाद हम डालेंगे सादा वाला सूजी का बैटर। फिर आप ये स्टीम होने के बाद ही थोड़ा पकने के बाद ही इसमें ऐड कीजिएगा। अगर आप पहले ही डाल देंगे तो फिर होता ये है कि ये जो है 2 भी एक साथ फिर मिल जाएंगे और फिर इस तरह का जो हम बनाना चाहते हैं 3 कलर का नहीं बनेगा। तो जब ये पक जाएगा और अच्छे से स्टीम हो जाएगा तभी आप इसमें ऐड कीजिएगा।
और फिर दूसरा वाला भी चेक कर लेती हूँ। तो ये भी देखिए अच्छे से कुक हो गया है। और ये तीसरा वाला कलर में ये जो बीटरूट और ये गाजर वाला मैं देखिए इस तरह से इसमें ऐड करूँगी बैटर का। अच्छे से इसे स्पैचुला से देखिए इस तरह से सेट कर देती हूँ और आसानी से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर ये लास्ट वाला है तो इसे कवर कर देती हूँ और फिर इसे स्टीम करेंगे हम 5 मिनट के लिए और अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। और फिर इसे चेक करती हूँ तो आप देख सकते हो इसकी अच्छे से भाप आ रही है। और फिर इसे चेक करती हूँ तो ये देखिए जो टूथपिक है वो भी इसमें थोड़ा सा चिपक रहा है। तो और 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर कर इसे पका लेती हूँ। तो अब मैं इसे चेक करूँगी तो ये जो टूथपिक है इस हाथे से निकल रही है। और फिर थोड़ा सा ही इसे मैं और इसे कुक कर लूँगी। और फिर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। इसका अच्छे से देखिए इस तरह से भाप निकल रही है। तो ये एकदम परफेक्ट सा ये कुक हो चुका है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर इसे बाहर रखेंगे, ठंडा कर कर ही इसे निकालना है। होता ये अगर ये आप गर्म में निकालोगे तो ये जो ढोकला है ये फिर एकदम टूट जाएगा। तो ठंडा कर कर ही निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हो एकदम बहुत ही परफेक्ट और एकदम बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी हुआ है। तो फिर अब आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। तो मैंने ऑयल कर लिया है और अच्छे से इसे गर्म कर लिया है। और फिर इसी के साथ इसमें ज़ीरा 1 चम्मच और इसमें डालूंगी राई का, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा सा ही देखिए करी पत्ते का ऐड करेंगे और फिर इसका लुक और एकदम टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो थोड़े से करी पत्ते का ऐड करूँगी और इसी के साथ तिल का भी इसमें ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए लुक भी कितना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह से मिक्स करूँगी और फिर देखिए एकदम बहुत ही परफेक्ट और एकदम बढ़िया आपको इसे कट कर कर दिखाती हूँ। एकदम बहुत ही ईजी और आसानी से कट रहा है। और ये देखिए जो ये सूजी का ढोकला है और एकदम बहुत ही अच्छे से भी ये पक कर रेडी हुआ है, एकदम सॉफ्ट और एकदम बहुत ही परफेक्ट सा। ज़रूर ट्राई करें। तो आपको इसके पीसेस कट कर कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो तो ये देखिए 3 कलर का एकदम बहुत ही परफेक्ट और सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे भी शौक से खाएंगे। और आप इसे रिपब्लिक डे के दिन इसे ज़रूर बनाएं। ये इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बहुत ईजी है और वैसे तो आप इसे कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हो इस तरह से, बहुत ही ईजी। और फिर देखिए ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप इस तरह से इडली और फिर आपने कई तरह की रेसिपीज़ बनाए होंगे तो आप इस तरह का भी ये सूजी केक बनाकर आप ढोकला एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही इजी है और एकदम स्पाइसी और एकदम बहुत ही चटपटा। इस तरह से ये टेस्टी वाला ढोकला ज़रूर बनाकर आप इंजॉय कीजिए। तो इसके पीसेस भी आपको कट करके दिखाती हूँ। कलरफुल और एकदम ढोकला बन की रेडी। आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और फिर इस तरह की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस रेसिपी के साथ इसमें चाहे तो आप कट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मुझे इसके छोटे से भी पीसेस बहुत ही अच्छे लगे।